welcome back my channel Believe in Therapy. I'm Neha and today discuss about for tendon injuries of the head. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे हाथों में टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, जब इंजरीज हो जाती है तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस होती है, क्रिएट हो जाती हैं. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो हम देखते हैं जो हमारे हाथों में टेंडन्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप से टेंडन होते हैं. फ्लेक्सार टेंडन होता है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है. फ्लेक्सार मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, फिंगर्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, हमारी प्रॉक्सिमल फिंगर्स को, मिडल को और हमारे डिस्टल फेरेंजियल जॉइंट पर मूवमेंट कराने में हेल्प करता है. जो एक्सटेंसार टेंडन होते हैं वो हमारे मेटाकार्पल फेरेंजियल को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं. जैसे कि हम जो फिस्ट बनाते हैं तो उस टाइम जो हमारे एक्सटेंसार टेंडन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्लेक्सार टेंडन ऑफ द फिंगर आर कॉमनली इंजर्ड बाय शार्प वेपन. तो जो हमारे फ्लेक्सार टेंडन्स होते हैं जो हमारी फेरेंजियल्स को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो गया, ये हमारे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हो गया, तो इसको मूवमेंट कराने में, इसका फ्लेक्शन कराने में हेल्प कराते हैं. तो जब कोई शार्प वेपन होता है, शार्प वेपन के थ्रू कोई इंजरी हो जाती, कट हो जाता है, तो उस कंडीशंस में हमारे फ्लेक्सार टेंडन में इंजरीज हो जाती है. एंड नेक्स्ट इज एक्सटेंसार टेंडन आर इंजर्ड लेस कॉमनली. जो फ्लेक्सार टेंडन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एक्सटेंसार टेंडन होता है उसके कंपैरिजन में. सो नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं डायग्नोज कैसे करेंगे इंजरीज़ को. सो डायग्नोज करने के लिए हमारे पास जैसे कि एन अपेरेंटली स्मॉल कट वुंड इन द हैंड इन सूचर. कोई भी स्मॉल कट लगता है, कोई वुंड होता है, तो उससे हम क्या हैंड में सूचर कर देते हैं. जैसे कि हमारी टेस्टिंग करेंगे फ्लेक्सार टेंडन की एंड टेस्टिंग करेंगे हम एक्सटेंसार टेंडन्स की. सो दो टाइप से हमारे इंजरी, हैंड इंजरी में दो टाइप से टेस्टिंग होती है, फ्लेक्सार टेंडन की और एक्सटेंसार टेंडन. सो हम टेस्टिंग करते हैं फ्लेक्सार टेंडन की, तो उसमें हमारे पास मसल्स होती है कुछ, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस को हम टेस्ट करेंगे एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम्स. एंड नेक्स्ट है हमारी फ्लेक्सार डिजिटोरियम के बारे में. सो देखते हैं. सो फर्स्ट टेस्टिंग है हमारी फ्लेक्सर टेंडन के लिए, इसमें हम देखेंगे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे जो अल्नाइस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस जो मसल्स होती है हमारी अल्ना पे होती है यहाँ पे, एंड जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस होती है हमारी रेडियस पे होती है. रेडियस बोन होती है हमारी थंब की साइड होती है, एंड जो अल्ला बोन होती है हमारी मीडियली साइड होती है. तो अल्ला बोन जो होती है उसका मीडियली क्या करती है, मीडियल डेविएशन कराती है, मीन्स अल्ना डेविएशन बोलते हैं इसे. ये मीडियली मूवमेंट कराती है, और जो हमारी रेडियलिस होती है वो हमारे का लेटरली मूवमेंट कराती है, इसे रेडियल डेविएशन बोलते हैं. तो जब हमारी अल्ला और रेडियलिस में कोई भी कट लगता है तो उस कंडीशंस में क्या होती है कि हमारी जो अल्ला जो मूवमेंट करा रही होती है मसल्स, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस और रेडियलिस, तो इनमें कट होने की वजह से इनके जो मूवमेंट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. जैसे कि हमारे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस में यहाँ पे कोई भी कट लगता है तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस का मूवमेंट था इस टाइप का, मीडियली साइड. बट क्या होता है जब यहाँ पे कट हो जाता है तो ये जो अपोजिट टाइप से मूवमेंट कर जाती है, ये रेडियलिस की साइड मूवमेंट करती है. जब हमारे रेडियलिस में कट होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब होता है तो हमारे लेटरली मूवमेंट कराती है. बट क्या होता है जब कट लग जाता है तो ये अपोजिट साइड अल्ना की साइड आने लगती है. तो यही टेस्टिंग कराते हैं. जो पेशेंट आता है हमारे पास, तो पेशेंट आएगा तो जो थेरेपिस्ट होगा वो पेशेंट से बोलेगा कि आप अपनी रिस्ट को फ्लेक्स करो. तो हम रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं इस टाइप से, ओके. लेकिन जो पेशेंट है नॉर्मली हम इस टाइप से मूवमेंट फ्लेक्स कर सकते हैं. पेशेंट से बोलेंगे अल्लर फ्लेक्स करो और रेडियलिस फ्लेक्चर को तो फ्लेक्स करो, तो वो कर सकता है नॉर्मली पर्सन. बट जो पेशेंट है वो इस टाइप का मूवमेंट नहीं कर सकता है. सो टू दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट से आस्क टू पाम ऑफ फ्लेक्स द रिस्ट. पेशेंट से बोलते हैं कि अपने पाम को फ्लेक्स करो. एंड नॉर्मली क्या होता है, मोशन अगर लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोरआर्म, नॉर्मली हमारे जो मोशन होता है फोरआर्म के एक्सिस पे होता है. इन केस टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और अल्नाइस इज कट. यदि कोई केस है इसमें कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और अल्नाइस कट हो गई है तो रिस्ट बीइंग फ्लेक्स विल डेविएट इन डायरेक्शन. तो जो रिस्ट है जब हम उसे फ्लेक्स करेंगे तो उसमें जो डेविएशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगेगा. जैसे कि अल्लाह की साइड मूवमेंट कराना था पर वो रेडियलिस साइड होने लगेगा, रेडियलिस साइड मूवमेंट कराना तो अल्लाह साइड होने लगेगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक देखते हैं, इफ फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस इज कट
फ्लेक्सर कार्पाई रेडियस कट हो गई तो उसमें क्या होगा, पेशेंट से जो थेरेपिस्ट है वो बोलेगा आस्किंग द पेशेंट टू पाम अ फ्लेक्सर रिस्ट। जैसे कि सपोज करते हैं हमारी फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है वो कट हो गया उसमें, और हमसे बोला गया कि पाम को फ्लेक्स करो। तो पाम को फ्लेक्स करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑन विल सी दैट द हैंड गोज टुवर्ड द अल्लर साइड। तो हम देखेंगे कि जो जब फ्लेक्स कर रहा है पेशेंट तो उसका हैंड है वो अल्लर साइड मूवमेंट कर रहा है, टुवर्ड द अल्लर साइड, एंड द टेंडन ऑफ द मसल्स विच वर्किंग कैन आल्सो बी फेल्ट। जो मसल्स है, जिसकी जो टेंडेंस है उस मसल्स के, वो क्या होते हैं, वो वर्क करना अपना मतलब फेल्ट हो जाते हैं, वो अपना वर्क नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये होता है हमारा फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड रेडियलिस टेस्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो फ्लेक्सर डिजिटोरियम टेस्ट है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम में क्या होता है, 2 टाइप की मसल्स होती हैं जिसे हम इन्वॉल्व करते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। तो जो सुपरफिशियलिस मसल्स होती है एंड जो प्रोफंडस मसल्स होती है, तो जो हमारी प्रोफंडस मसल्स होती है वो क्या करती है, फिंगर्स को फ्लेक्सन कराने में, जैसे कि हमारे फिंगर्स है उसे फ्लेक्स कराती है इंटरफेरेंशियल जॉइंट को। तो जिसको फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस होता है उसका ऑर्गन जो होता है अपर 3/4 एंटीरियर मीडियल सरफेस ऑफ अल्ना से होता है। जैसे कि यहाँ पे अल्ना हो गई, यहाँ कहीं हमारा जो ये हमारा एल्बो जॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 3/4 पोजीशन में मीडियली एंड एंटीरियरी यहाँ पे हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का ऑर्गन होता है, और इसका इंसर्शन होता है हमारे डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पे, प्रोफंडस का बेस ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। एंड नेक्स्ट इज जो हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस मसल्स होती है, सुपरफिशियलिस मसल्स होती है, उसका जो ऑर्गन होता है हमारे मीडियल एपिकॉन्डाइल से होता है। हमारे यहाँ से मीडियल एपिकॉन्डाइल होगा, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल से इसका ऑर्गन होता है, इंसर्शन होता है हमारे मिडिल बेस ऑफ फिंगर्स, जो हमारे मिडिल में जो फिंगर्स का बेस है इंटरफेरेंशियल जॉइंट का, यहाँ पर इसका इंसर्शन होता है। तो जो डिजिटोरियम का जो हम टेंडेंस होगा इसका टेस्टिंग करते हैं 2 टाइप से, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एफडीएस बोलते हैं जिसे, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस जिसे हम एफडीपी बोलते हैं। सो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस क्या होता है, फ्लेक्स कराते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट। जो डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है वो हमारे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट मींस मिडल प्रॉक्सिमल एंड मिडल इंटरफेरेंशियल जॉइंट को मूवमेंट कराती है, फ्लेक्स कराती है। एंड जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस होती है वो फ्लेक्स कराती है प्राइमरी हमारे डिस्टल मोड, जैसे कि यहाँ पे हम इस टाइप से मूवमेंट कराते हैं फ्लेक्स। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टेस्टिंग के बारे में। सो हम 2 टाइप से टेस्ट कराते हैं, एक फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस का। जो हम फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का टेस्टिंग कराते हैं तो जो हमारा डिजिटोरियम है, जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस मसल्स है वो हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस से होके ही ऊपर जाती है, गुजरती है। सो ये हमारे फ्लेक्सन कराती है मिडल पे भी, प्रॉक्सिमल पे भी और डिस्टल पे भी। सो जब हम टेस्टिंग करते हैं टू टेस्ट एफडीपी, द पीआईपी जॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिव फिंगर इज स्टेबलाइज्ड एंड पेशेंट आस्क्ड टू फ्लेक्स द डीआईपी जॉइंट मीन्स डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल। तो हम जब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल रिस्पेक्टिव फिंगर स्टेबलाइज, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब यहाँ से हमारी जो प्रोफंडस मसल्स है जो पास करती है, क्रॉस करती है, तो यहाँ पे हम जब डीआईपी जॉइंट का मूवमेंट कराएंगे तो हम इसे स्टेबलाइज कर देते हैं इस टाइप से, जैसे प्रॉक्सिमल भी हो जाए मिडिल भी हो जाए, दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं और हम मूवमेंट कराते हैं, फ्लेक्सन कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल नॉट बी पॉसिबल इफ एफडीपी मीन्स फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ऑफ फिंगर इज कट। ये पॉसिबल नहीं होगा जब हमारी एफडीपी प्रोफंडस है कट हो जाए। तो ये कट हो गई तो हमारा यहाँ का मूवमेंट जो होगा वो डिस्टल का वो नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट हम जो टेस्टिंग करते हैं एफडीएस की, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस की, तो उसमें क्या होता है, टेस्टिंग करते हैं इसमें हम दिखाते हैं कि हमारा जो पीआईपी जॉइंट है और हमारा जो मिडिल जॉइंट है इसको हम मूवमेंट कराते, फ्लेक्स कराते हैं, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल है यहाँ से हमारा सुपरफिशियलिस भी पास कर रहा है एंड हमारा प्रोफंडस भी पास कर रहा है, तो इसलिए इसका मूवमेंट अपने आप हो जाता है। एंड इसका हमारा जब सुपरफिशियलिस और यहाँ पे हमारा प्रोफंडस पास करता है और इसमें ऑनली प्रोफंडस ही पास करता है मसल्स,
तब मूवमेंट होता है। सो हम टेस्ट करेंगे एफडीएस का, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पीआईपी जॉइंट है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ पे सारे फिंगर्स का, तो वो फ्लेक्स करता है इस टाइप से, जैसे कि हमारा ये। And if FDS finger is cut, it will be possible to flex PIP joint and DIP joint by the action of FDP. यदि हमारा FDS फिंगर है वो कट भी हो जाती है, जो मसल्स FDS वो कट हो जाती है कैसे भी, फिर भी हमारा PIP जॉइंट और DIP जॉइंट का मूवमेंट हो सकेगा। क्योंकि जो हमारा एक्शन है प्रोफंडस, फ्लेक्सर डिटोरियम प्रोफंडस का, फ्लेक्सर डिटोरियम प्रोफंडस की वजह से मूवमेंट कर सकते हैं PIP DIP जॉइंट पे। सो जब हम टेस्टिंग करते हैं एफडीएस जॉइंट की, तो उसमें क्या होता है कि एफडीपी जॉइंट एलिमिनेट होता है। सो दिस डन बाय हाइपर एक्सटेंडिंग ऑफ अदर फिंगर बिकॉज प्रोफंडस टेंडन ऑफ ऑल फिंगर आर इंटरकनेक्टेड बाय फाइब्रस स्टैंड। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम हाइपर एक्सटेंड करते हैं, मीन्स हाइपर एक्सटेंड में हमारी फिंगर है, तो हम सपोज करते हैं हम अपने इंडेक्स फिंगर को हम फ्लेक्स करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मिडिल फिंगर है वो भी थोड़ा सा मूवमेंट कर रही है। ये देखिए, सपोज करते हैं हम अब मिडिल फिंगर्स का मूवमेंट का है, तो हमारी रिंग फिंगर भी मूवमेंट कर रही है फ्लेक्स होने के लिए। सपोज करते हैं हम रिंग फिंगर को मूवमेंट करा रहे हैं, तो हमारी लिटिल फिंगर भी मूवमेंट कर रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है, तो जब नॉर्मली है इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फिंगर को जो कनेक्ट है सारी फिंगर्स, इनमें हम थोड़ा सा दूसरे हाथ से सपोर्ट देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस टाइप से हाइपर एक्सटेंड कर दिया, हाइपर एक्सटेंडिंग कर दिया। अब हम मूवमेंट करा रहे हैं तो हो रहा है, तो ये हमारा नॉर्मल है। ओके, जब हमारे एफडीएस में कट हो जाता है, टेंडन में कट हो जाता है, तो हमारे जो मूवमेंट होते हैं वो इस टाइप से नहीं हो पाते। द टेंडन ऑफ सम फिंगर आर कट एंड स्मॉल डिस्टल नर्व एंड वेसल्स। तो क्या होता है, जब टेंडन के साथ साथ हमारी स्मॉल वेसल्स होती हैं, डिस्टल नर्व होती हैं, वो भी कट हो जाती हैं, तो मूवमेंट नहीं कर पाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट टेस्टिंग हम देखते हैं एक्सटेंसर टेंडन की। अभी जो हमने टेस्टिंग पढ़ी है फ्लेक्सर टेंडन की पढ़ी है, हम एक्सटेंसर टेंडन की पढ़ेंगे। जो हमारे एक्सटेंसर टेंडन होते हैं वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी फिस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, मीन्स हमारे जो मेटाकार्पोफैरेंजियल जॉइंट होते हैं उनको फ्लेक्स कराने में हेल्प करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा, इफ एक्सटेंसर टेंडन फिंगर इज कट the metacarpopharyngeal joint cannot be extended। यदि हमारे एक्सटेंसर टेंडन होते हैं उनमें कोई कट हो जाता है, तो हमारा जो मेटाकार्पल जॉइंट होता है, हमारे मेटाकार्पल हो गई, ये हमारी कार्पल्स हो गई, कार्पल्स बोन हो गई, मेटाकार्पल ये हमारे इंटरफेरेंजियल, तो हमारे यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उसे बोलते हैं मेटाकार्पोफैरेंजियल जॉइंट। तो जब कोई फिंगर एक्सटेंसर टेंडन में कोई भी कट लग जाएगा तो हमारा ये मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर डिस्टोरियम ओनली एक्सटेंड एमपी जॉइंट। जो हमारा एक्सटेंसर डिस्टोरियम होता है वो एक्सटेंड करता है ओनली हमारे मेटाकार्पोफैरेंजियल जॉइंट को। सो इसका हम ट्रीटमेंट देखते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे एक्सटेंसर टेंडन और फ्लेक्सर टेंडन का। सो जो टेंडन होता है, टेंडन का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारी कुछ मेथड्स पे डिपेंड करता है, प्राइमरी रिपेयर, डिलेड रिपेयर एंड टेंडन ट्रांसफर। सो प्राइमरी रिपेयर में क्या होता है, ये हमारा एंड टू एंड होता है, मीन्स इसका एंड और इसका एंड, इन दोनों के बीच में रिपेयरमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए क्लीन कट इंजरी, क्लीन कट इंजरी होती है। इसमें क्या होता है, फिंगर्स के अंदर क्या होता है, हमारे इफ़ बोथ फ्लेक्सर टेंडन आर कट, दोनों फ्लेक्सर टेंडन, जैसे कि हमारा हो गया फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एंड हमारा जो था दूसरा फ्लेक्सर डिस्टोरियम, जिसमें हमने सुपरफिशियलिस और हमने प्रोफंडस के बारे में डिस्कस किया। दोनों जब फ्लेक्सर टेंडन होते हैं वो कट हो जाते हैं, तो उसमें जो रिपेयरमेंट होता है ओनली हम प्रोफंडस टेंडन को ही रिपेयर कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्राइमरी रिपेयर। एंड नेक्स्ट इज डिलेड रिपेयर।
सो डिलेड रिपेयर में क्या होता है, जैसे नाम में ही ये दिया गया डिलेड है, तो इसे हम इसमें क्या करते हैं इस रिपेयरमेंट में कि हम टेंडन ग्राफ्ट का यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग कराते हैं। तो फर्स्ट इज रिकन्स्ट्रक्शन बाय टेंडन ग्राफ्ट इज परफॉर्म, इसमें हम रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं टेंडन ग्राफ्ट कराते हैं। और जो टेंडन ग्राफ्ट हम कराते हैं वो हम पाल्माइस लॉन्गेस्ट मसल्स के टेंडन ग्राफ्ट लेते हैं। मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है टेंडन फॉर ग्राफ्टिंग, पाल्माइस लॉन्गस। नेक्स्ट हमारा रिपेयरमेंट है वो हमारा है टेंडन ट्रांसफ़र। इसमें क्या करते हैं, जब हमारे टेंडन ट्रांसफ़र हमें नीड होती है, जब हम ऑपरेटिवली हम ग्राफ्टिंग के थ्रू भी उसे हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसमें ज़रूरत होती है उस टेंडन को ट्रांसफ़र करने की। इफ़ ए टेंडन कैन नॉट बी रिकन्स्ट्रक्शन तो डिस्पेंसेबल टेंडन कैन बी ट्रांसफर्ड टू इट्स पोजिशन। जब हमारा टेंडेंस होता है वो रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो पाता है तो हम एक डिस्पेंसेबल टेंडन जो होता है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इसी पोजिशन में। तो ये हमारी ट्रीटमेंट था प्राइमरी रिपेयर, सेकेंड डिलेड रिपेयर, टेंडन ट्रांसफर। प्राइमरी में एंड टू एंड रिपेयरमेंट हो जाता है, बट ओनली हमारे जो हमारी प्रोफंडस टेंडन होता है उसका ही रिपेयरमेंट हो पाता है। डिलेड में क्या होता है कि हम ग्राफ्टिंग के थ्रू रिपेयरमेंट कर देते हैं, पर हमारे टेंडन ट्रांसफर में क्या होता है इसमें ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, ओनली हम ऑपरेटिवली ट्रीटमेंट के थ्रू जो हमारे टेंडन है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो जो कॉम्प्लिकेशन होता है कि टेंडन जो रिपेयरमेंट होता है इंजरी का रिस्ट के आसपास, तो कुछ डेंजर एरिया से हैंड के आसपास हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टेंडन सर्जरी इज पोस्ट ऑपरेटिव अडहेशन ऑफ द टेंडन टू सराउंडिंग टिश्यू। जिस एरिया के आसपास इंजरीज हुई है, टेंडन की इंजरी हुई है, हमने टेंडन को ट्रांसप्लांट किया हुआ है, तो उसके आसपास जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे हमें कुछ अडहेशंस देखने को मिलता है। तो कुछ ये हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंजरीज, टेंडन इंजरी ऑफ द हेड, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जो फ्लेक्सार टेंडन और एक्सटेंसार टेंडन होते हैं उनमें इंजरीज हो जाती है, फिर उसकी हम टेस्टिंग कराते हैं। जो फ्लेक्सार टेंडन होती है उसकी हम जो टेस्टिंग कराते हैं हम फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नाइस के थ्रू, एंड हम नेक्स्ट उसका फ्लेक्सर डिजिटोरियम के थ्रू कराते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरियम में दो टाइप की मसल्स होती हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफाइंडस। उसके बाद हम एक्सटेंसार टेंडन का टेस्टिंग कराते हैं, एंड उसके नेक्स्ट हम देन ट्रीटमेंट कराते हैं प्राइमरी रिपेयर, डिलेड रिपेयर, टेंडन ट्रांसफर, और लास्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।